रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। आज बात पंजाब की करेंगे, जहां पर मॉनसून के इस मौसम में सड़कों पर कचरा भी जमा हो रहा था और कर्मचारियों के अंदर उतना ही ज्यादा गुस्सा भी भर रहा था। करीब 20 दिनों से लगातार हड़ताल चल रही थी। बरनाला में लाठीचार्ज तक हुआ। माहौल इतना ज्यादा गर्मा गया था, लेकिन अब एकाएक खबर आती है कि काम की और जो वेतन है उन दोनों में वृद्धि की जाएगी। मान सरकार ने इन सफाई कर्मियों के आगे बताया कि जो भी ठेके पर काम कर रहे हैं हजारों सफाई कर्मचारी और जो भी सीवरमैन हैं, उन सभी को अब मान सरकार उनके वेतन में वृद्धि करेगी। अब ऐसे में इन सभी सफाई कर्मियों के चेहरे पर जो मुस्कान है वो लौट आई है, क्योंकि लंबे समय से इनकी भी जो ये मांग है वो यही थी कि इनकी जो ये काम करने का तरीका है या जो वेतन है उसको बढ़ा दिया जाए, इनके वेतन में वृद्धि कर दी जाए। तो अब ऐसे में 8 जुलाई से पंजाब भर के सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर थे। उनकी मांग थी कि नौकरी को पक्का करो, ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दो और सैलरी को बढ़ा दो। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि हाई कोर्ट तक दखल देना पड़ा, लेकिन 29 जुलाई को चंडीगढ़ से आई खबर ने पूरी की पूरी पिक्चर को बदल के रख दिया। भगवंत मान सरकार ने सफाई कर्मियों की मांगों पर मुहर लगाई है और अब ऐसे में नियम क्या बने हैं उसे आप पॉइंट टू पॉइंट समझिए। कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों, जिन्हें कहा जाता है कि संविदा पर रहते हैं, कर्मचारियों ने सेवा के 5 साल पूरे अगर कर लिए तो वो अब पक्के होंगे। दूसरा, जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं, उन्हें अब आउटसोर्स से उठाकर सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाएगा। तीसरा और सबसे बड़ा फैसला, सैलरी जो मानदेय पहले 10,500 था उसे बाद में बढ़ाकर 14,000 किया गया और अब 1 अगस्त 2026 से सीधे 20,500 प्रति महीने मिलने जा रहे हैं। जी हां, सीधा प्रोबेशन पीरियड वाले रेगुलर कर्मचारियों के बराबर हो जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर और एक सुखद खबर उन सफाई कर्मियों के लिए है। लेकिन आपको बताता चलूं कि जीत इतनी आसान नहीं थी। 22 जुलाई को बरनाला में जब कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भयंकर झड़प हुई। लाठियां चली, कई कर्मचारी भी जख्मी हुए। मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि एक डीएसपी साहब को तो सस्पेंड करना पड़ा। अब सरकार ने इस पूरे लाठीचार्ज की जांच के लिए एक एसआईटी की टीम गठित की है, यानी कि जांच होगी, पर्दाफाश होगा कि गलती आखिरकार किसकी थी। तो वैसे में कुल मिलाकर जो सफाई कर्मी लगातार सड़कों पर उतरे हुए थे, सरकार से तमाम अपनी डिमांड्स रख रहे थे, उन सभी की बात अब लगभग सरकार ने सुन ली है। वो 3 मांगे हमने आपको बताई, जिसमें किस तरीके से जब आप 5 साल तक काम करेंगे तो आप परमानेंट हो जाएंगे, आउटसोर्स पर जब कोई काम कर रहा होगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा और उसके बाद प्रोबेशन वालों की जो सैलरी है वो बढ़ा भी दी जाएगी। तो लगभग अब ये सारे जो फैसले हैं सरकार की तरफ से लिए गए, इन्हीं सभी सफाई कर्मियों के लिए लिए गए हैं, क्योंकि बात अगर किसी भी राज्य की होती है, किसी भी जिले की होती है, तो उस जिले को साफ करने के लिए, उस जिले को स्वच्छ रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए यही सफाई कर्मी है जो लगातार सड़कों पर उतरे हैं और यही अपने आप में रियल हीरो भी कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर पूरा बॉटम लाइन यही है कि पंजाब के हजारों सफाई कर्मियों की मेहनत अब रंग लाई है। 1 अगस्त से नया वेतन लागू होने जा रहा है और नगर निकायों को जल्द से जल्द प्रस्ताव पास करके भेजने को कह दिया गया है। लेकिन ऐसे में अब सवाल आप जनता से भी है कि क्या ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह से खत्म करके बुनियादी कर्मचारी को पक्की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।